गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइज़, अभी शाम का टाइम हो रहा है और दिन भर तो हम सोए हुए थे। कल तक तो मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अभी तो ठीक है। मेरा जो पेट है ना थोड़ा ख़राब हो गया था, इसके कारण मेरा हालत भी डाउन हो गया था। तो अभी हम ठीक है और दोपहर में खाना वाना बना लिए थे, तो वही खाना खा लिए और अभी जस्ट खाना वाना खा करके उठे और आरिस को भी बना करके दिए और खाना खा लिए। तो फिर देखे कि मेरे वीडियोस पे ना कमेंट आ रहा था कि दीदी आपके घर का जो खर्चा है वो कैसे चलता है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। तो गाइस, आज हम ना मतलब इसी टॉपिक पे हम आप सबसे बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आप सबसे ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग वीडियोस में बहुत कमेंट करते थे कि दीदी आप सिंदूर बिंदी क्यों नहीं लगाते हैं या फिर आप तैयार क्यों नहीं होते हैं। तो गाइस देखो, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पहले भी जब शादी से पहले सॉरी गाइस, शादी से पहले जब हम अपने घर में भी हुआ करते थे ना, आप सबको हर वीडियो में हम बताए भी हैं कि हमको ना ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। सबसे पहली बात पसंद है कब, जब अगर कहीं पे जा रहे हैं या कोई वैसा फंक्शन हो या फिर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो ही हमको ये सब चीज़ अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ घर में सज संवर के बैठे रहो। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं, लड़की मुस्लिम है तो हिंदू फैमिली में आई है तो थोड़ा तो वक्त लगेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा स्टार्टिंग से ही है ना सिंपल रहने का जो है वो आदत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मेरा मन किया कि हाँ चलो भाई तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। तो गाइस, हम तैयार इसलिए भी नहीं होते क्योंकि देखो मेरे सर पे ना मतलब कि पढ़ाई का बहुत टेंशन रहता है। और आप सबको भी मतलब ये बात पता ही होगा कि इंसान के अगर माथे पे टेंशन होता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो वही थोड़ा वो इशू है और थोड़ा मेरा पढ़ाई का इशू है कि हम सुबह से शाम तक जो हमको समझ में आता है पढ़ते रहते हैं, अपने आप में उधर व्यस्त रहते हैं। तो घर में फिर सज संवर के बैठने का क्या फ़ायदा है। और रहा बात सिंदूर ये सब का, तो फिर देखो टाउन में आप लोग निकल करके देखना बहुत ऐसे मतलब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे हम वो भाभी लोग को भी देखते थे, वो लोग मतलब तैयार नहीं होती थी, मतलब सिंपल रहती थी जब कहीं आती थी जाती थी। और ऐसा नहीं है कि हम उनका रूल अपने ऊपर लागू करते हैं। हमको ना बस शुरू से पसंद नहीं है और मेरे सर पे ना टेंशन रहता है हमेशा कि कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसी का मेरे सर पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। पता नहीं मेरे हस्बैंड सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, लेकिन हम दिन रात यही सोचते रहते हैं और इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। इसलिए हमको ना कुछ करने का मन नहीं लगता। नहीं तो कौन ऐसी लड़की रहती है भाई जिसको सजने संवरने का मन नहीं करता हो। तो गाइस, आप सबका यहाँ तो कंप्लीट हो गया और अब बताते हैं कि मेरे घर का जो है वो खर्चा कैसे चलता है। तो देखो, सबसे पहली बात मेरे घर में जो लड़ाई चल रहा था आप सबको भी पता है, वीडियोस तो कंटिन्यू जा ही रहा था कि लड़ाई चल रहा था। तो लड़ाई का एक कारण ये भी था कि मेरे घर का खर्च को लेकर वो जो मेरी सासू माँ है वो उनको ना मतलब वो थोड़ा बहुत खर्च दे देती है और मेरे जो हस्बैंड है ऐसा नहीं है कि वो नहीं अर्निंग करते हैं, लेकिन देखो अभी का जनरेशन जैसा है वैसा देखते हुए मतलब उनका जो अर्निंग है ना वो बहुत कम है, बहुत कम। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो आरिश की मम्मी है उनसे कोई भी खर्च हम ले, क्योंकि भाई देखो कोई एक दिन आपको देगा दूसरा दिन वो बोल देगा। और हम लोगों के घर में अगर लड़ाई हुआ था तो इसमें ये सीन भी क्रिएट हुआ कि बोलने लगे कि हाँ भाई मतलब कि देते हैं तो हम उसके ऊपर भी तुम लोग हम ही को बोलेगी, ये सब बात मतलब कि आने लगा। तो यही रीज़न है कि हम लोगों के घर में लड़ाई चल रहा था और मेरे हस्बैंड जो है अभी कुछ नहीं कर रहे हैं,
हम लोगों का गाड़ी था मतलब गाड़ी था तो वही चलता था भाड़े पे, तो अभी बंद है वो, तो इसके कारण अभी लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़ मेरे जो हस्बैंड है वो नॉर्मली जो भी अर्निंग है वो करते हैं, लेकिन इतना में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका खर्च भी है, मेरा भी खर्च है, घर का खाना खर्चा और भी है कुछ। तो इसी को लेकर हम अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रहे थे, और आप सबको पता चल गया कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलता है। थोड़ा बहुत सासू माँ दे देती है, और फिर हस्बैंड भी थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इतना में तो अभी के जनरेशन में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यही कारण है कि हम लोग के घर में लड़ाई भी है, और आप सबको आपका सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और गाइज़ आप सबको बता दें कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो वो अभी कुछ नहीं करते हैं, कुछ दिन पहले काम कर रहे थे, और फिर हम लोगों का जो गाड़ी है वो चल रहा था, तो अभी उसमें भी बंद है और काम भी बंद हो गया। तो वो सोच रहे हैं अपना खुद का दुकान देने के लिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुकान किस चीज़ का देना चाहिए जो चलेगा। सॉरी गाइस, खाना खा करके उठे हैं जिसके कारण इस तरह से हो रहा है, और शायद हम पानी पीना भूल गए हैं। तो हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड सोचे हैं कि दुकान देंगे वो, और अपना बैठ जाएंगे। तो गाइस देखो, दुकान में आप अगर पूंजी भी लगाते हैं और फिर आपका दुकान नहीं चलता है तो और टेंशन हो जाता है। और सबसे पहली बात कि देखो, रेंट पे दुकान रहेगा, अपना दुकान रहे तो चलो, अगर दुकान से आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रकार का भी दुकान है, वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका दुकान जो है वो रेंट में है तो थोड़ा बहुत तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई देखो, रेंट भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा दुकान का। तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि देखो, अभी ना दूसरे के अंडर में ही काम करो, क्योंकि कुछ भी है, अरे टेंशन तो नहीं ना रहेगा कि हमको रेंट देना है या फिर और भी कुछ। तो ऐसा सीन है। और गाइस आप लोग कमेंट करके भी बताना कि दुकान किस चीज़ का देना चाहिए कि मतलब चलेगा। मेरे हस्बैंड तो 12 तरह का दिमाग, हम पूछते हैं तो कभी ये कभी वो, एक जगह उनका माइंड जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चलता है कि हमको एग्जैक्ट किस चीज़ का दुकान करना चाहिए जो चलेगा। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस चीज़ का दुकान देना चाहिए और जो हम लोगों का दुकान चले। और अगर मेरे हस्बैंड को जो भी दुकान वो अगर मतलब कि ओपन करना चाहते हैं, अगर वो होगा तो आप लोगों के सामने वीडियो तो ज़रूर आएगा। और आप लोग भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि किस चीज़ का दुकान खुलना चाहिए। और रहा बात मेरा, तो गाइस देखो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस यूट्यूब कर रहे हैं और अपना पढ़ाई। और हम चाह रहे हैं कि देखो कहीं देखो बैकअप तो बना करके चलना पड़ेगा ना। रहा बात यूट्यूब का, तो अभी मेरा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए आप सबको हर वीडियोस में हम बोलते हैं कि आप लोग ना मेरे वीडियोस को देखो और फुल वॉच करो, ताकि जल्दी से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और डॉलर बनना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस जो मेरा वॉच टाइम है वो बहुत ज़्यादा करीब में है। आप लोगों अपना जो प्यार है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि वो मतलब कि जल्द से जल्द हो जाए। तो आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो में कि अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस यूट्यूब कर रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सबको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेरे घर का जो खर्च है वो कैसे चलता है। अभी देखो गाइस, हम लोग दो कोई हैं, मेरे हस्बैंड और हम हैं, तो उतना भी खर्चा नहीं है। जितना मेरे हस्बैंड का खर्चा है उतना मेरा खुद का खर्चा नहीं है। उनका गाड़ी है तो क्या है, तो क्या है, ये सब है। तो और मेरा तो वैसा कुछ खर्चा है नहीं। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ये आप सबको पता चल गया होगा, और हम क्या करते हैं ये आप सबको पता चल गया होगा। तो गाइज़ आप लोग से भी एक बात बोलेंगे कि आप लोग ना प्लीज़ मेरे जो भी वीडियो आपके सबके सामने आता है
हम लाइव पे भी बोले थे कि अगर आप लोग कहीं काम में बिज़ी हैं तो आप ना, जब आप लोगों के पास वीडियो जाता है तो आप लोग ना वीडियो को ऑन करके और छोड़ दीजिए कम से कम मतलब 4-5 मिनट तक। यूट्यूब क्या करता है, 1 से 3 घंटे के बीच में आपका जो भी मतलब, अगर 3 घंटे के बीच में अगर मेरा अच्छा मतलब क्लिक जो होता है ना वीडियो पे क्लिक करना, वो अच्छे से होता है ना, तो यूट्यूब दूसरे की वीडियो मतलब कि दूसरे के फ़ोन पे दूसरे लोगों के पास मतलब अगर मेरे वीडियोस को 10 लोग क्लिक करके देखें तो यूट्यूब ना उसके डबल दूसरे के पास सेंड करता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर बिज़ी भी रहते हैं तो वीडियो को पूरा मतलब ओपन करके देख लीजिए, और फिर बाद में अगर आप लोगों का मन है कि हाँ क्या वीडियो में बताया गया है देखना है, तो फिर आप लोग उस टाइम देख लेना। तो गाइज़ आप सबसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये काम ज़रूर करना मेरे लिए। और गाइज़ एक बात और बताना चाहेंगे कि देखो अभी आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। तो गाइज़ देखो अभी हम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तक मेरे हस्बैंड अभी तो मतलब कुछ करने के बारे में सोचते नहीं है तब तक तो हम लोग प्लान नहीं बना सकते हैं, और अगर वैसा हो गया भी तो फिर देखो, और ये सब चीज़ सब गॉड के भरोसे होता है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि देखो फाइनेंशियल कंडीशन जब सही होता है ना तो सब कुछ करने का मन करता है, और जब फाइनेंशियल कंडीशन ही सही नहीं रहता है, अभी हम लोग दोनों हैं, जब हम लोगों का जनरेशन आगे बढ़ेगा तो उसका मतलब कि और भी खर्चा जो भी है बढ़ जाएगा, तो मैनेज करना हम और आरएस मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो मैनेज नहीं ना कर पाएंगे। तो ये बात है। और गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि क्या दुकान देना चाहिए या दुकान नहीं भी देना चाहिए या दूसरे के अंडर में। हम तो अपने हस्बैंड को यही बोलते हैं कि देखो भाई 5,000 कमाओ या 10,000 कमाओ, जो भी अर्निंग करो दूसरे के अंडर में करो ताकि टेंशन ना रहे, सबसे पहली बात। और देखो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, अभी तो हम उनसे लड़ाई कर ही रहे हैं कि कहीं कुछ भी काम करो भाई लेकिन करो। लड़ाई का हम लोग का सीन यही है और कुछ नहीं है। और गाइज़ आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस पे प्यार दिखाओ, जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो, उसके बाद धीरे धीरे डॉलर बनता रहेगा, ये टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 365 दिन में अगर हम अपना वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं ना तो जो मेरा पीछे का जो भी वॉच टाइम आया हुआ रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और फिर हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, बट आप लोग मेरे वीडियोस को देखना भी मतलब कि मत भूलना। वीडियोस को जो भी है आप लोग अगर कहीं काम कर रहे हो तो वीडियो ऑन करके छोड़ दीजिए। और बस इतना आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो लास्ट में आप सबको बोलेंगे कि आप सबको पता चल गया होगा कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बहुत आरिस की माँ देती है, और हम नहीं चाहते हैं कि उनसे लें, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर वो बोल देता है कि हाँ हम देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते, तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। और हम कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, हम बस यूट्यूब में लगे हुए हैं, और यूट्यूब में लगे रहने से तो कुछ होगा मतलब होगा, बट देखो किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ ना टाइम मांगता है। तो अभी मेरे यूट्यूब में टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं कि हम अपना थोड़ा बैकअप दूसरा काम को करेंगे तो फिर जो मेरा कंडीशन है वो थोड़ा ठीक रहेगा। तो गाइज़ आज का वीडियो आप सबको पता चल गया होगा मेरे बारे में या मेरे हस्बैंड के बारे में कि हम लोग क्या करते हैं, और आप लोग के सामने हम सज सवर के भी आ गए हैं। तो कमेंट करके ये भी बताना कि कैसे लग रहे हैं। और गाइस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड।